उद्देश्य यह है कि बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास हो सके, ताकि एक चीज़ दूसरे चीज़ से कैसे जुड़ती है इसको बच्चे अच्छे से समझ सके और उनमें सोचने और समझने की क्षमता बढ़े। अभी से उनकी यह तैयारी आगे चलकर उनको कंपटीशन एग्ज़ाम में सहायक होगा। लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग का एक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चों में तार्किक पजल भी करवाया जाता है और निष्कर्ष निकालने का आसान तरीका भी उनको उस क्लास में सिखाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग का मुख्य उद्देश्य जटिल गणितीय समस्याओं को सरल बनाने की क्षमताओं का विकास करना है। अब मैं स्पीड मैथ क्लास के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो स्पीड मैथ की क्लास हर दिन मैथ्स के पीरियड में होता है, लेकिन बच्चों को और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए इसको हर साल एक इवेंट के रूप में मनाते हैं और इसको हम एकेडमिक एक्सीलेंसी सीरीज़ के रूप में जानते हैं। इसमें बच्चों से टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनका आंसर करने के लिए उनको कुछ सेकेंड्स दिए जाते हैं। उन सेकेंड्स के अंदर में ही बच्चे को अपने स्पीड के अकॉर्डिंग उनको आंसर करना होता है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों में गणित में स्पीड आए और यही स्किल आगे चलकर उनको अपने कार्य क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार होता है। यह इवेंट प्रत्येक वर्ष सितंबर में होता है। अब मैं बच्चों के डेवलपमेंट का जो 4 स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उनके बारे में बताना चाहूँगी। बच्चों में यह चारों स्किल्स को प्रभावी बनाने के लिए इस साल राइटिंग की क्लास को स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों की राइटिंग में सुधार आ सके और वे प्रॉपर लाइन में लिखना सीख सके। इसकी शुरुआत अप्रैल से ही हो गई थी, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव निकला और इस क्लास को बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं। जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कॉन्सेप्ट को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और सुनते हैं। सुनकर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तथा उनको सही ढंग से लिखना सीखते हैं। इस प्रकार सभी स्किल्स बच्चों में प्राइमरी लेवल तक धीरे धीरे डेवलप हो पाए, इसी उद्देश्य से ये चारों स्किल्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके लिए बच्चों को कुछ टॉपिक्स भी देते हैं, जैसे फैमिली है, विद्यालय है, प्रकृति है। तो इससे बच्चों में थिंकिंग पावर और वोकैबुलरी पावर का डेवलपमेंट होता है। यह क्लास उपमा दीदी के ही गाइडेंस में ही चल रहा है, जिनके बारे में अभी अभी सुनैना दीदी ने शेयर किया। अब मैं मैक्रो क्लास की गतिविधियों के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो पूनम दीदी ने मैक्रो क्लास के बारे में काफ़ी विस्तार से बता दिया है, मैं एक शॉर्ट में रखना चाहूँगी इसको। तो बच्चों के दिन की शुरुआत मैक्रो क्लास से ही होती है। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो सके। यह क्लास टीचर और 2 अन्य टीचर द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार इस क्लास में 3 टीचर होते हैं जो इस क्लास को अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, ताकि टीचर स्टूडेंट रेशियो अच्छा रहे। एक टीचर 5 से 6 बच्चों पर अच्छा ध्यान दे पाता है और केवल मैक्रो क्लास में ही नहीं पर पूरे समय उनके एकेडमिक प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाए और सब्जेक्ट टीचर अपने क्लास में जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसी को क्लास टीचर मैक्रो की क्लास में याद करवाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आता है। फिर हर मंडे को इसका एक टेस्ट लिया जाता है। क्लास 4-5 के बच्चे इस टेस्ट को OMR शीट में दिलाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड दिया जाता है। तो इन प्राइमरी सेक्शन में होने वाली सारी गतिविधियों को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Jyoti Didi ji, for sharing primary section details. Now, I would like to invite our middle section coordinator, Mrs. Mosmi Bhattacharya Didi ji, to come here and tell us about
middle section and CVMS. CVMS means Chetna Vikas Mulya Shiksha. थैंक यू दीदी जी। तो अभी मैं मेरा नाम मौसमी भट्टाचार्य है, मैं मिडिल सेक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैं अभी मिडिल सेक्शन में कुछ न्यू क्लासेस जो ऐड हुए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। इस वर्ष मिडिल सेक्शन में न्यू क्लास में सेल्फ स्टडी की एक क्लास ऐड हुई है, साथ में मैक्रो क्लास और इंग्लिश का क्लास चलता ही है, बट इस बार स्पेशली इनको रखा गया है राइटिंग और स्पीकिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साथ में हमारा CBMS क्लास को लेकर भी मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। तो फर्स्ट जो है सेल्फ स्टडी की क्लास, मिडिल सेक्शन में यह सबसे बड़ा बदलाव है जब बच्चे स्वयं से पढ़ने के अभ्यस्त होना शुरू होते हैं। यह उनके बड़े होने का एक संकेत होता है। सिलेबस भी एकदम से उनका बढ़ जाता है, उसको याद कर पाना और समझ पाना, यह सबसे खुद से पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और सेल्फ स्टडी क्लास में बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, साथ में उनको रिवीजन की असली विधि भी बताई जाती है कि किस तरीके से पढ़ने से उनको खुद से समझ पाए और खुद से वो लर्न कर पाए सभी चीज़ों को। इसलिए क्लास 6 to 8 में हमारा वीक में एक क्लास रखा गया है सेल्फ स्टडी की, और 9th ऑनवर्ड इसको 2 क्लास कर दिया गया है। तो ये हमारा सेल्फ स्टडी की क्लास इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट जो है मैक्रो क्लास, जिसके बारे में दीदी लोग शेयर कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और बताना चाहूँगी कि मिडिल सेक्शन में भी मैक्रो क्लास किस तरीके से होता है। इसमें मैक्रो क्लास में बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाए जाते हैं क्लास में, मतलब पढ़ाए चुके होते हैं, उसी को रिवीजन के तौर पे एक मतलब उनका रिवीजन भी हो जाता है और साथ साथ इनको लर्न भी कर पाते हैं। और इसका जो है क्लास में संचालित होता है इस टाइप से, जो टॉपिक उनको क्लास में पढ़ चुके रहते हैं उसका लर्न करने से अच्छी तरीके से वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी बच्चों का अच्छे से OMR सीट में देने के वजह से टेस्ट प्रैक्टिस अभी से बन रहे होते हैं, जिसमें आगे चलकर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे तो OMR सीट का प्रैक्टिस अभी से बन रहे हैं। और अभी जो हमारे स्कूल में उनका OMR सीट में टेस्ट हो रहे हैं मंडे को, इसमें इनका रिजल्ट जो आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है सभी का। और साथ में बच्चे जो क्लास को बहुत खुशी से मज़े से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग की क्लास। अभी इनके इंग्लिश में चारों स्किल पर काम किया जा रहा है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जिसमें कि अभी बच्चों को बहुत सुधार आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश क्लास में बच्चों को 4 लाइन की कॉपी में हैंड राइटिंग लिखने के लिए दिया जा रहा है। तो जिसके वजह से उसका राइटिंग में भी काफ़ी सुधार आ रहे हैं और साथ में स्पीकिंग स्किल पे भी काम चल रहा है, तो स्पीकिंग में भी काफ़ी सुधार आए हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी CBMS क्लास के बारे में। हमारे विद्यालय में जो है क्लास 2 से ही CBMS क्लास स्टार्ट हो गया है, मतलब चलते हैं। और CBMS का फुल फॉर्म होता है चेतना विकास मूल्य शिक्षा, जिसमें उनको यह सिखाया जाता है कि हम समाज में, अपने परिवार में और अपने संबंध में अपने प्रकृति के साथ कैसे सुखपूर्वक जी सकते हैं। हमारे टीचर और बच्चे मिलकर जीवन के विभिन्न आयामों पर, जैसे परिवार संबंध, संयम में निष्ठा, आत्मविश्वास, व्यवस्था आदि के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें बच्चों के विचारों को महत्व देते हैं, उचित विचारों पर सोचने का मौका मिलता है। इस क्लास के कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबके सामने अच्छे से प्रस्तुत होना है, आज्ञा पालन करना है, संबोधन से संबंध की पहचान करनी है, अनुशासन में रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने दिनचर्या का पालन करना है, नियमित रूप से होमवर्क करना है, अपने सभी कार्य स्वयं से करना है, सही और गलत की पहचान करना है और सर्वश्रेष्ठ जो है खुश रह पाना। इन सभी आयामों से उनमें व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरीके से होगा। इस उद्देश्य से यह क्लास संचालित होती है।
धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। Thank you, Mosmi Didi ji, for detailed information about middle section. Now, I would like to invite our higher section coordinator, Mrs. Chandrakiran Vopcha Didi ji, to come here and tell us about higher learning class 11th and 12th and audio visual in higher section. थैंक यू दीदी जी। उपस्थित सभी अभिभावकों को मेरा नमस्ते। माय नेम इज चंद्रकिरण बोपचे, अ टीचर एट प्रेरणा विद्यालय। आई वुड नाउ लाइक टू शेयर अबाउट हायर लर्निंग एकेडमिक करिकुलम, प्रेरणा हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड प्रेरणा हायर लर्निंग क्लास। प्रेरणा उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालय की शुरुआत अप्रैल 2017 में हुई थी, जिसका उद्देश्य छात्रों के लिए अपने टीचर्स और मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में अपने शैक्षणिक और व्यक्तित्व में एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना था। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और जीवन कौशल में सकारात्मक बदलाव और शिक्षकों के ज्ञान की गहराई समग्र व्यक्तित्व विकास में तेजी से वृद्धि को देखते हुए इसे देश के बाकी हिस्सों के साथ साझा करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार प्रेरणा उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात प्रेरणा हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत मार्च 2022 में की गई। प्रेरणा हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है कि क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट में डेप्थ अर्थात गहराई आ पाए, जिससे उनका पढ़ाई में मन लग पाए और पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना उनका लक्ष्य बन पाए। सफलता प्राप्त करने के लिए उनमें लंबे समय तक एकाग्र होकर बैठ पाने का अभ्यास बन पाए, स्वयं पढ़ने का अभ्यास, नोट्स बनाने का अभ्यास बन पाए, वीडियो को देख करके नोट्स बना पाए। अब मैं हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट क्लास के बारे में बताना चाहूँगी कि पिछले 2 साल से हमारे विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हायर लर्निंग क्लास चल रही है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से विद्यार्थियों का मिलना होता है। इस कक्षा में हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में अपने पद प्राप्त होने के बाद अपने कार्य